पास्टर जोसेफ प्रिंस के प्रभु की साथ। स्तुति हो। तो चलिए परमेश्वर के वचन की शुरुआत करते हैं वहां से जहां हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था। हमने नजर डाली थी रोमियो 1:16-17 पर। क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उस सुसमाचार में उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा हुआ है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन से, वो जो विश्वास से धर्मी है जीवित रहेगा, वही जीवित रहेगा। और यही सुसमाचार का निचोड़ है। सुसमाचार में पौलुस ने सुसमाचार में ये नहीं कहा कि इंसान का पापीपन प्रकट होता है। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि ये निहित है। मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। अगर हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो वो इसलिए है कि इंसान पाप में खो जाता है। ये निहित है। पर सुसमाचार इंसान के पाप का प्रकटीकरण नहीं है। सुसमाचार है धार्मिकता के वरदान का प्रकटीकरण, जिसे परमेश्वर हर इंसान के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसके कारण जो मसीह ने उस क्रूस पर किया। जी हाँ, उस क्रूस पर। हालेलुया। चलिए अब चलते हैं रोमियो 5:19 पर। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आज आप धर्मी क्यों हैं, क्या ये आपकी धार्मिकता के कारण है? नहीं, ये एक मनुष्य की आज्ञाकारिता की वजह से है। और वो कौन है? यीशु। और बाइबल कहती है ये एक युद्ध है। 2 कुरिन्थियों 10 इसमें लिखा है, हमें अपने विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता में लाना है। और आपको हमेशा इस सत्य पर फोकस करना है कि ये उसकी आज्ञाकारिता है जिसने आपको धर्मी बनाया, और उसकी वजह से आप धर्मी हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि यदि वहां कोई निरंतर पीड़ा देने वाली लालसा या पाप है जो हमेशा आप पर हावी हो रही है, तो दोस्तों खुद को स्वीकार करें। शैतान आपकी आदत द्वारा आपको परिभाषित करना चाहता है। वो आपकी असफलताओं द्वारा आपको परिभाषित करना चाहता है। यहां तक कि हालिया असफलता के द्वारा भी शैतान आपको परिभाषित करना चाहता है, आपके पापमयी विचारों के द्वारा। पर ये वो नहीं जो आप हैं। आप अभी एक यात्रा में हैं। पर सत्य यह है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता द्वारा बनाए गए हैं। जिस क्षण आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता में जन्म लेते हैं। आपको स्वीकार करना है कि आप कौन हैं। और जब आप स्वीकारते हैं कि आप कौन हैं, तो आप जो भी करते हैं उस पर विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमेशा इसे याद रखिए, आप कौन हैं ये आपका रुतबा है। आप क्या करते हैं ये आपकी अवस्था है। कई बार आप अवसाद में होते हैं, ओके। कई बार आप दुखी होते हैं। कई बार आप बागी महसूस करते हैं। अब आप बगावत करना चाहते हैं। कई बार आपको अच्छा महसूस होता है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया। आपकी अवस्था बदलती रहती है, पर आपका रुतबा नहीं बदलता। आपका रुतबा हमेशा बना रहता है। आप कौन हैं? परमेश्वर की धार्मिकता जो है आपका रुतबा। कभी भी अपने रुतबे का आकलन अपनी अवस्था से मत कीजिए। कभी भी नहीं। आपकी अवस्था बदलती रहती है। ये अच्छी हो सकती है, किसी दिन ये बुरी हो सकती है, ओके। पर आपकी अवस्था आपके वास्तविक व्यक्तित्व, आपके रुतबे को परिभाषित नहीं करती है कि आप कौन हैं। और ये स्थायी है। हमेशा अपनी अवस्था का आकलन अपने रुतबे से कीजिए। सीधे अपने पापों की ओर देखिए। इसे नकारिए मत, इसे क्षमा मत कीजिए, इसकी ओर देखिए और कहिए, ये वो नहीं जो मैं हूं। मैं बुरा मानने वाला इंसान नहीं हूं। मैं क्रोध करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं अवसादग्रस्त इंसान नहीं हूं। मैं भयभीत इंसान नहीं हूं। ये वो नहीं है जो मैं हूं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अपनी अवस्था का आकलन अपने रुतबे से कीजिए। कभी भी शैतान को आपको ये मत कहने दो कि आप ही आपकी अवस्था है और आपकी अवस्था आपको परिभाषित करती है। कभी भी अपने रुतबे का आकलन अपनी अवस्था से मत कीजिए, और इसे हमें हर दिन याद करने की आवश्यकता है, ओके चर्च। तो चलिए दोबारा रोमियो 5 की ओर देखते हैं। इसके ठीक बाद यह हमें बताता है वचन 20 में कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों। मैं पहले यहां रुकना चाहूंगा और बस कहना चाहूंगा कि अनुग्रह आपूर्ति है, व्यवस्था मांग है। तो व्यवस्था क्यों दी गई थी? यह बताता है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि पाप अपराध बहुत हो। परंतु जहां पर पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक हुआ। तो हम देखते हैं कि जहां पाप प्लियनाजो, जहां पाप बढ़ जाता है, वहां पाप के लिए वो शब्द बढ़ जाना, ये अनुग्रह के बढ़ जाने की तरह नहीं है। ये अलग शब्द है। ये 2 अलग अलग ग्रीक शब्द है। जहां पाप बढ़ जाता है के लिए शब्द है प्लियनाजो, जिसका मतलब है आप इसे माप सकते हैं, इसकी वृद्धि को माप सकते हैं। ये वृद्धि के लिए शब्द है, बढ़त के लिए, जहां पाप बढ़ जाता है। अब इसे देखिए, बढ़त के लिए दूसरा शब्द अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यहां यह शब्द है हुपर पर रूसियो।
पर रूसियो है पहले से ही बह रहा है। पर रूसियो है अपना प्याला तब तक भरते रहने के लिए जब तक ये बहने ना लगे उमड़ कर। पहले ही परूसियो के लिए यही शब्द है। परूसियो है बढ़त से कहीं ज्यादा। बढ़त आप माप सकते हैं, लेकिन परूसियो को आप गिन नहीं सकते हैं। ये आकाश के तारों की तरह है, उन्हें कोई भी गिन नहीं सकता। आमीन। सिवाय परमेश्वर के। वो तारों की संख्या बताते हैं कि ये भूमि पर धूल के किनकों के समान है, उन्हें कोई गिन नहीं सकता है। वो चीजें जिसे आप माप नहीं सकते हैं, यही है वो शब्द परूसियो जिसका इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसी चीज की अवधारणा के रूप में हुआ है जो उमड़ रहा है। फिर ग्रीक में शब्द हु पर जोड़ा गया शब्द परूसियो के साथ, यानी हुपरीसियो, हु पर परूसियो। अब हु पर है जहां से आज हम अपना अंग्रेजी का शब्द हाइपर पाते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये पहले से ही उमड़ रहा है। परूसियो है पहले से ही उमड़ रहा है, पर हु पर है इससे भी बढ़कर। ये इसके ऊपर जोड़ा गया है, इसके ऊपर जोड़ दिया गया है। किसके ऊपर? उमड़ने के ऊपर। वाह, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। तो जहां पाप बढ़ जाता है, किस स्थान पर? कहां? जहां पाप बढ़ गया। अपने जीवन की ओर देखिए। जहां पर पाप बढ़ गया, जहां उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई थी, राइट, यही वो क्षेत्र है जहां परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बढ़ता है। आमीन। निर्बलता के क्षेत्र में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। राइट, परमेश्वर ने यह कहा था। मेरी चुनौती हमेशा से रही है। माध्यमिक विद्यालय में भी मैं बहुत हकलाता था, मैं तुतलाता था। जहां तक मुझे याद है, मैं हमेशा हकलाता रहता हूं, तुतलाता रहता हूं। मेरा मतलब है कि मैं एक वाक्य को एक साथ जोड़कर भी नहीं बोल पाता था। खड़े होकर भाषण देने की तो बात ही मत करो। तो एक टीचर जो हमारी क्लास में आती थी और हमेशा मुझे खड़ा करती थी और पढ़वाती थी, बस आनंद लेने के लिए और ये देखने के लिए कि मेरे कान लाल हो जाते हैं और क्लास की लड़कियां हंसती हैं, और मुझे इस कमजोरी से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जब मैं नए सिरे से जन्मा, मुझे मसीह में मेरी विरासत के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर मैंने प्रभु से अवश्य कहा था जो कुछ भी है। मुझे एक तरह से प्रभु पर दया आई और मुझे लगा जब उन्होंने मुझे उद्धार दिया तो उन्हें कुछ ज्यादा नहीं मिला। लगा जैसे वो मेरे साथ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं मेरी तुतलाहट की वजह से। और मैंने कहा कि मैं हकलाता हूं, मैं बहुत ज्यादा हकलाता हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों के साथ उस सुसमाचार को साझा भी कर सकता हूं जिसे आप चाहते हैं कि मैं साझा करूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं पुलपिट पर खड़ा होऊंगा उनके वचन को साझा करने के लिए। मैं अपने दोस्त से भी ये साझा नहीं कर सकता था प्रभु के वचन को। तो मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैं आपकी सेवा दूसरी तरीके से करूंगा। पर खैर प्रभु, मैंने कहा मैं आपको अपना पूरा जीवन देता हूं, और साथ ही अपनी हकलाहट और अपनी कमजोरी का वो क्षेत्र भी। पाप को परिभाषित करना है असल में कम होना। दरअसल मेरे कम होने का यही क्षेत्र है, यही वो क्षेत्र है जहां परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी ये बहुत बढ़ जाता है। दोस्त, मैं बस वही करना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ। पर चिंता मत कीजिए। ऑलराइट, मेरे पास ठीक मेरे सामने घड़ी है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पर मैं कह रहा हूँ कि अनुग्रह इतना अधिक है कि कई बार आपको पता है, आप बस दूसरों के साथ वहन किए जाने का अनुभव करते हैं, यानी अद्भुत पवित्र आत्मा। और मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, और मुझे पता है जो इस वचन में लिखा है। पर यदि आप इस तरह से प्रचार करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि जहां पाप बढ़ जाता है वहां अनुग्रह उससे भी ज्यादा होता है, तो आप पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये एक तार्किक तर्क देना है ना? ये एक तार्किक समाधान है, ये एक तार्किक है, ये इंसान के दिमाग से आया है, ये एक दैवीय तर्क नहीं है, ये दैवीय विचार नहीं है। अब इस वचन की ओर देखिए। ये इस वचन के कारण है। जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। मुझे बस महसूस होता है कि मैं यहां रुकूं और आपको ये बताऊं। बाइबल की कहानियों की ओर देखिए। दाऊद के पास बहुत से पुत्र थे, 10 से भी कहीं अधिक, और उन सभी पुत्रों में परमेश्वर ने किसे चुना? परमेश्वर उसे चुनते हैं जो बेतसदा का है, यानी सुलेमान को राजा बनने के लिए। जहां वो सभी औरतें, सभी पत्नियां जो दाऊद की थी, वो सभी पुत्र जो उसके थे 10 से ज्यादा, वो कौन सा वाला है जिसे परमेश्वर चुनते हैं? वो तो बेतसदा से पैदा हुआ। अब बेतसदा कौन है? वो औरत जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया। अब हम निश्चित तौर पर व्यभिचार करने के लिए नहीं कह रहे हैं और फिर अनुग्रह बहुत अधिक होगा, ना ही प्रेरित पौलुस कहता है, पर वो कह रहा है जहां पाप है और वो पाप बढ़ता जाता है, कहां स्थान, वहां अनुग्रह कहीं अधिक होता है। अगर हम प्रभु की ओर देखें, उदास होने के बजाय अपने पाप को देख रहे हैं और कह रहे हैं हमारा पाप हमेशा अयोग्य ठहराता है, हमारे भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। और यही दाऊद ने किया। हालांकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, राइट, उसने प्रभु की ओर देखा, और उस स्त्री से, जी हां, उसी स्त्री से, सभी बेटों में से परमेश्वर सुलेमान को चुनते हैं राजा बनने के लिए। आमीन। 12 शिष्यों में से वो कौन था जिसने परमेश्वर को
जानने से इनकार किया था? वो कौन था जिसने शपथ खाकर परमेश्वर को जानने से इनकार किया? उसने परमेश्वर को जानने से 3 बार इनकार किया था। पतरस, उसने प्रभु को जानने से 3 बार इनकार किया था। वही मुंह जिसने परमेश्वर का इनकार किया था। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो प्रभु की ओर मुड़ा, आमीन, परमेश्वर ने उसी मुंह का इस्तेमाल किया जिसने उनका इनकार किया था। बस कुछ दिन की बात है, परमेश्वर ने उसी मुंह का इस्तेमाल किया था पिंतुकुस्त के दिन यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। पिंतुकुस्त के दिन, हालेलुया। और ये हमारे पास प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है, और बाइबल में लिखा है कि 3000 लोगों को उद्धार मिला था। हालेलुया, यही अनुग्रह का मुंह है दोस्तों। चलो भी, आमीन। जब व्यवस्था सिनै पर्वत पर आई, 3000 लोग मर गए। अब अनुग्रह की घोषणा की जा रही है। कहाँ? सिय्योन पर्वत पर, जहां पिंतुकुस्त के दिन अनुग्रह की घोषणा की गई, जब आत्मा दिया गया था, ना कि व्यवस्था, आत्मा दिया गया था। तो क्या हुआ? 3000 लोगों को उद्धार मिला, क्योंकि व्यवस्था मारती है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में अपनी कमजोरी को एक कमी के रूप में देखने के बजाय आप चाहते हैं कि ये कमजोरी कभी ना हो, या आप अपनी कमजोरी पर उदास महसूस कर रहे हैं, या अपने पापों पर, पापमयी आदतों पर। पापमयी आदतें, अगर आप में पापमयी आदतें होती हैं, इन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर क्या आप कभी भी बहुतायत के अनुग्रह में आनंदित हुए हैं, जिसमें आपकी सभी परिस्थितियां शामिल हैं? क्योंकि आपकी ये कमजोरी है, आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। वहां उस क्षेत्र में अनुग्रह की बहुतायत है। अगर आप इस बहुतायत के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, तो आपकी गवाही एक ऐसी गवाही होगी जो प्रभु मसीह को महिमामंडित करेगी। आमीन। और लोग कहेंगे, क्या आपको यकीन है ये वही लड़की है जिसमें कि डर था? ये कितनी बहादुर लगती है। जब परमेश्वर का वचन साझा किया, कह सकते हैं कि क्या ये वही आदमी है जो नशीली दवाओं का आदी था? हमारे पास बहुत सी गवाहियां हैं, पता है, पार्टी करने वालों की और नशे के आदी होने वालों की। मैं मिला हूं ऐसे कुछ लोगों से पिछले सप्ताहों में। अगर आप josephprince.com पर हमारी स्तुति की रिपोर्ट पर जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग व्यसन और पापमयी आदतों के आदी होते हैं, खासकर पोर्नोग्राफी के। आज वो शुद्ध हैं, हालेलुया। वो पूरी तरह से शुद्ध किए गए हैं, यहां तक कि उनकी इच्छा भी नहीं होती है। और यही वो गवाही है जिसे हम सुनते हैं, क्योंकि सच्चा छुटकारा किसी चीज की चाह नहीं है, पर यह है कि आप इसे और नहीं कर रहे हैं, इसकी चाहत भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो बाइबल में लिखा है कि जहां पाप बढ़ा, प्लियनाजो, वहां अनुग्रह यानी हुपर परूसियो अधिक हुआ। मैं अनुग्रह की बहुतायत में विश्वास करता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है अनुग्रह की अत्यधिक वृद्धि। आमीन। अत्यधिक अनुग्रह। प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो यहां हमारे पास धर्मशास्त्र में एक मूलभूत कमी है, जिसमें हम सोचते हैं कि यीशु बस आए उन बातों को खारिज करने के लिए, वो बातें जिसे आदम ने किया था, और फिर उसे पूरा करने के लिए जिसे करने में आदम असफल रहा। हम सोचते हैं कि यीशु बस आए, परमेश्वर ने यीशु को भेजा बस उस सब को खारिज करने के लिए जो आदम ने किया, और उसे पूरा करने के लिए जिसे करने में आदम असफल रहा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यीशु को परमेश्वर ने सिर्फ यहां भेजा खारिज करने, या फिर वो करने जो आदम नहीं कर पाया। पर दोस्तों, परमेश्वर किसी चीज की जो खो गई है उसकी मामूली बहाली से संतुष्ट नहीं होते हैं। यदि परमेश्वर को लूटा गया है, हम इस सिद्धांत को देखते हैं लेवी व्यवस्था अध्याय 5 और अध्याय 6 में। बाइबल में बताती है लेवी व्यवस्था 5 में, तो यहोवा ने मूसा से ये कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वो यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले जाए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय में उसने पाप किया हो, उसमें वो 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे। अब ये है पाप, ये यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विरुद्ध पाप है। ओके, अब चलिए मनुष्यों के विरुद्ध पापों की ओर देखते हैं। ये भी वही है, ये भी दोष बलि की एक और श्रेणी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, या उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात करे जिसे हम पाप कह सकते हैं, वो ऐसी कोई भी बात करे जिसे करके मनुष्य पापी ठहरता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाप है, साथ ही मनुष्य के विरुद्ध। तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके वह धरोहर
वह पड़ी पाई हो। गौर कीजिए वचन 5 में, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि ये दोषी है, उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। ओके, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जिसने अपने साथी मनुष्य के साथ गलत किया, उसे मेमना लाना होगा, उसे दोष बलि लानी होगी, यीशु की एक तस्वीर, और फिर उसे बहाली करनी होगी, क्षतिपूर्ति करनी होगी, सुधार करना होगा। आमीन। जो कुछ उसने चुराया है उसका पूरा का पूरा दाम चुकाना होगा, उसमें 5वां भाग जोड़कर, जिसका मतलब होता है 20%। 20%, 5वां भाग है 20%, इसमें उसे जोड़ना होगा। और अब क्योंकि यह बात करता है दोष बलि के बारे में, यह पूरी बात परमेश्वर के विरुद्ध पाप और मनुष्य के विरुद्ध पाप की दो श्रेणियां पूरी तरह से बात कर रही हैं दोष बलि के बारे में, उसकी किस्म के बारे में। और हम जानते हैं कि दोष बलि कौन है? आपकी और मेरी दोष बलि हैं। वहां क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी दोष बलि बन गए। असल में यशायाह हमें बताता है क्रूस पर यीशु के काम के बारे में। यशायाह के विख्यात वाक्यांश में इसमें लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। यंग के अनुवाद में लिखा है कि उसने उसे बीमार कर दिया है। जब उसका प्राण, इस पर गौर कीजिए, जब उसका प्राण दोष बलि करे, तो यह है दोष बलि। और यह शब्द अश्रम वहां है दोष के लिए। शब्द दोष बलि है अश्राम, तो यह वही शब्द है जिसका इस्तेमाल यशायाह ने किया था, यानी अश्राम। तो यीशु, उनका प्राण हमारे और आपके लिए बन गया दोष बलि। और दोस्तों भूलिए मत, यदि यीशु प्रभु के लिए दोष बलि बन गए, तो यीशु स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जो कुछ हमने परमेश्वर का लूटा है, आमीन, वो सब परमेश्वर को लौटाने के लिए वो स्वयं को उत्तरदायी ठहराते हैं। और फिर हमने जो पाप किया है और खोया है या किसी और के विरुद्ध हमारे पापों से, हमें वो बहाल करते हैं। केवल वही हैं जो ना केवल पूरी कीमत बहाल करेंगे बल्कि 120%। अब परमेश्वर ने इस पूरी की पूरी दोष बलि को ऐसे ठहराया कि उनका पुत्र महिमा मंडित होगा। हम जानते हैं कि यीशु दोष बलि हैं, और साथ ही वो जो हम सबको बहाल करते हैं भजन संहिता 69 के कारण। अगर आप भजन संहिता 69 की ओर देखते हैं, इसमें वचन 4 में लिखा है, जो अकारण मेरे बैरी हैं वो गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। इस कथन पर गौर करें, जो अकारण मेरे बैरी हैं। यीशु ने स्वयं के बारे में कहा है। यीशु ने रात को ऊपरी अटारी पर कहा था। वो कहते हैं कि ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। तो यीशु स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं इस भजन का हवाला दिया। चले चलते हैं वापस भजन संहिता 69 पर। चले सीधे अंतिम लाइन पर चलते हैं। मुझे देना पड़ा है प्रभु, जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा है। मुझको देना पड़ा है जो मैंने लूटा भी नहीं वो भी। तो प्रभु दोष बलि बन गए और उन्हें वो भी देना पड़ा जो उन्होंने लूटा भी नहीं। ना लूटा न चुराया। उन्होंने उन बातों की भरपाई की जो उन्होंने गलत किया ही नहीं था, उसकी बहाली की। उन्होंने उन बातों की भरपाई की जो उन्होंने किया ही नहीं था। अगर आप बहाली के सिद्धांत की ओर देखें, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी उड़ाऊ पुत्र घर छोड़कर चला गया, एक अनैतिक जीवन जीता है और अंत में स्वयं को सुअरों के बाड़ों में पाता है। पर जब वो पिता के घर आया तो पिता कहता है, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। बेटे को, जी हां, वो अंगूठी कभी भी नहीं दी गई और उसके पास कभी भी अच्छा वस्त्र भी नहीं था, क्योंकि बड़े भाई ने भी कहा मुझे कभी भी पला हुआ बछड़ा नहीं मिला। पर वो पुत्र जो घर आया, वो पुत्र जो पापमयी जीवन से घर आया, ऐसा जीवन जो लापरवाही से भरा था, कभी अपने पिता की परवाह नहीं की, वो कंगाल वापस आया, कंगाल होकर, खाली हाथ, और फिर भी उसे मिला वो पला हुआ बछड़ा। बलि की तस्वीर यानी यीशु मसीह। दोष बलि की वजह से वो बन गया लाभार्थी कि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। ये अनुग्रह के सुसमाचार का धर्मशास्त्र है। ये धारणा नहीं कि यीशु आए और बस उसे बहाल कर दिया जहां आदम ने छोड़ा था। जी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये उससे भी कहीं अधिक है। इसलिए शब्द कहीं अधिक रोमियो 5 में 5 बार दिखाई देता है, यानी अनुग्रह का अंक है। 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण जो मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज किया, हमने देखा मृत्यु कैसे राज करती है। आप जानते हैं ये संपूर्णता है। अब से लेकर 100 साल तक जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। या तो आप यीशु के साथ हैं, या अगर रैप्चर हुआ, जो कि हुआ है, आपको पता है आप यहां नहीं होंगे।
आप धरती पर जीवित नहीं होंगे। राइट, मृत्यु संपूर्णता है। फिर भी यीशु ने मृत्यु को जीत लिया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, आदम, बहुतायत से। हालेलुया। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य जीवन में राज करेंगे। आप बहुतायत से अनुग्रह को पाते हैं, और ये अनुग्रह की कम गंभीरता नहीं है। हाँ, मैं अनुग्रह को सुनता हूँ पास्टर प्रिंस, मैं सुनता हूँ अनुग्रह के बारे में, पर दोस्तों, हमें अनुग्रह के प्रचार के बहुतायत की आवश्यकता है। वो जो अनुग्रह की बहुतायत और वरदान प्राप्त करते हैं, आमीन, वो जो अनुग्रह की बहुतायत और वरदान प्राप्त करते हैं, ये इनाम नहीं है। उसके लिए जो आप करते हैं, ये धार्मिकता का वरदान है। तो क्या होगा? वो यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आपको परिभाषित करेगा। आमीन। आज के बाद से यीशु के नाम पर प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप में से उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को कभी भी अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, पर आप सच्चाई में अपना विश्वास डाल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु के नाम की स्तुति हो। आपने सत्य सुना है मेरे दोस्त, और अब स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये आप हैं और आप अपना विश्वास यीशु में डालना चाहते हैं और आप मानते हैं कि यीशु आपके स्थान पर मरे, आमीन, उन्होंने आपका पाप अपने ऊपर ले लिया। अगर ये आप हैं तो मेरे साथ इसी वक्त ये प्रार्थना करें। आमीन। इसे अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह क्रूज पर मेरे सभी पापों की खातिर मरे। उन्हें दंडाज्ञा मिली ताकि हम धर्मी ठहर सकें। उन्हें त्यागा गया ताकि हम हमेशा के लिए स्वीकृत हो सकें। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मसीह को मुर्दों में से जलाया और आपने मुझे धर्मी घोषित किया। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर। अब मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है मेरे दोस्त, तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को अपने हृदय से किया है, तो अब आप अंधकार के साम्राज्य से प्रकाश के साम्राज्य में रूपांतरित हुए हैं। शैतान की शक्तियों से परमेश्वर की सामर्थ्य से अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आप जन्मे हैं। जी हाँ, आप जन्मे हैं सचमुच एक नए सिरे से, और आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। यीशु के नाम की स्तुति हो। इस आने वाले सप्ताह चलिए विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह के दरवाजे खोलेंगे। इस सप्ताह कुछ खास होगा। मुझे बस महसूस हो रहा है कि इस सप्ताह कुछ होगा, और इसलिए मैं बस सामान्य प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। कुछ होगा जिसे आप जानेंगे। जब आप जान चाहते हैं कि ये कुछ अनुग्रहित करने वाला है, सामान्य से कुछ बढ़िया है, तो कृपया हमें इसके बारे में बताइए। प्रभु की स्तुति हो।